नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वास्तु एक्सपर्ट आशीष। आज हम बात करेंगे मेन डोर इंस्टॉलेशन के बारे में कि एज़ पर वास्तु हमें मेन एंट्रेंस कैसे बनानी चाहिए। 4 फिगर हमने बना रखी है, इसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइडलाइंस, किस हिसाब से हमें मेन एंट्रेंस अपनी बनानी चाहिए। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है मेन एंट्रेंस बनाने का, तो उसमें सबसे बेस्ट माना जाता है ईस्ट। मेन डोर की इंस्टॉलेशन के लिए ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद नॉर्थ, वेस्ट या साउथ को जनरली हम अवॉइड करते हैं। अगर हम बात करें प्लेस ऑफ वर्शिप, पब्लिक बिल्डिंग या ऑडिटोरियम के बारे में, तो इसमें मेन डोर बनाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में इसमें मेन डोर बनाई जा सकती है। रेजिडेंशियल वास्तु के हिसाब से मेन डोर जब हम बनाते हैं तो उसको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स पाने के लिए उसमें हमें उस पर मंगल कलश की इमेज स्थापित करनी चाहिए, स्वास्तिक बनाना चाहिए और भगवान की पिक्चर लगानी चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली पंचमुखी हनुमान जी की या गणेश जी की। हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अवॉइड करनी मेन डोर के सामने नहीं होना चाहिए, वो है टी पॉइंट, बड़े पेड़, पोल, पिलर एंड टेम्पल डायरेक्टली मेन डोर के सामने नहीं होना चाहिए, खासकर 10 फीट से कम की दूरी पर। अगर ये है तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि मेन डोर को जब आप बंद करते हो और ओपन करते हो तो इसमें से किसी तरीके की क्रीकिंग साउंड नहीं आना चाहिए। मेन डोर आपका क्रूक्ड भी नहीं होना चाहिए, अनइवन स्पेसेस या अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए, उस मेन डोर का प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे दो मेन एंट्रेंस की। एक होता है आपका प्लॉट का या बाउंड्री एरिया और दूसरा होता है आपका कंस्ट्रक्टेड पार्ट। तो ये सारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट में काउंट होता है, ये सारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट है इसका, और ये है बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। तो अगर आउटर बाउंड्री का जो मेन एंट्रेंस है उस डोर के सामने ही अंदर कंस्ट्रक्टेड पार्ट का जो मेन एंट्रेंस का जो डोर है वो सामने है, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। उसी तरीके से अगर आउटर बाउंड्री के डोर के राइट हैंड साइड पे इनर बाउंड्री का डोर, इनर कंस्ट्रक्टेड पार्ट का डोर अलाइंड है, तो उसको भी पॉजिटिव माना जाता है। दो प्लेसमेंट इनऑस्पिशियस माने जाते हैं, वो है अगर आउटर बाउंड्री के डोर के अंदर आते ही लेफ्ट हैंड साइड पे कंस्ट्रक्टेड पार्ट जो है घर का, उसका मेन एंट्रेंस लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, तो वो इनऑस्पिशियस है। और दूसरा ये कि आउटर बाउंड्री के डोर के बिल्कुल अपोजिट में अगर इनर कंस्ट्रक्टेड पार्ट का इंटीरियर डोर है, मेन एंट्रेंस का डोर है, तो वो भी इनऑस्पिशियस माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात करी मेन एंट्रेंस के बारे में कि वास्तु प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे अपना मेन एंट्रेंस इंस्टॉल करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वास्तु टिप्स। विशिंग यू प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी इन एवरी कॉर्नर ऑफ योर होम।